ये तो सर आपने जो आज खुलासा किया है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन कल जो कोर्ट में हुआ है, हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली है, वो क्या पहलू रहे? कांग्रेस उस पर क्या कहेगी? देखिए, ये टेक्निकल इनकम टैक्स से संबंधित हमारे जो इनकम टैक्स को जो कोर्ट के अंदर जो बेंच देखता है, हम लोग उसके पास में गए और उसने हमारे को वापस एपलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाने के लिए भेजा है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हमें रिलीफ कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा, रोक नहीं सकते हैं। और हम इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कानून हमारे साथ है, हमें हर हालत में रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब हमारे को रिलीफ मिलेगा, जब तक के इलेक्शंस खत्म हो गए होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब आप टाइमिंग देखिए, ऐसे टाइम के ऊपर हर चीज का प्रोसेस होता है। इनकम टैक्स के अंदर भी हमारे को सबसे पहले नोटिस असेसिंग ऑफिसर देगा, उसको चैलेंज उसके नेक्स्ट लेवल पे डिपार्टमेंट में ही करेंगे हम, उसके बाद में हम उसको चैलेंज फिर एपलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे, जब जाकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे और जब हाई कोर्ट के बाद में फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये पूरा हमारा एक लीगल एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते। हम सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपने असेसिंग ऑफिसर को, प्रिंसिपल आईटी को आपने क्या चैलेंज किया, आपने प्रिंसिपल आईटी को क्या सीआईटी के आपने चैलेंज किया, फिर आईटीएटी चैलेंज किया। तो ये सारी प्रोसेस सबको मालूम है कि अल्टीमेटली हमें रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक के चुनाव निकल जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, उस टाइम के ऊपर कौन इन सब चीजों को देखेगा? ये हमारा कहना है। ये बड़ा स्पष्ट, हमने आपको बड़ा स्पष्ट दो चीजें बताई कि हमसे अननेसेसरी डिमांड हमारे से रेस किया जा रहा है, और दूसरा हमने कहा कि बीजेपी खुद एट डिफॉल्ट है और उसको एकदम से साफ छोड़ा जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसी चुनी जा रही है जिसको पिनलाइज किया जा रहा है? और मैं आपको और एक बताना चाहूंगा, 1993-94 का आप लोग पता कराएं, कुछ और ऑपोजिशन पार्टी को भी नोटिसेज आए। 93-94 के कुछ और ऑपोजिशन पार्टीज को भी नोटिसेज आने शुरू हो गए हैं, जो कि बीजेपी के ऑपोजिशन पार्टीज। माकन साहब, जो डिमांड इसमें रेज किया गया है 93-94 का, तब भी आपकी सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें भी आप लोगों ने उसको क्लियर क्यों नहीं किया इसको? और 10 साल 2004 से 2014 तक भी आपकी सरकार रही, उसमें आपने इसको क्लियर नहीं क्यों नहीं किया? क्योंकि आज ये जो नौबत आई है, इसको पहले भी क्लियर कर सकते थे आप। आपका क्या मतलब क्लियर करने का? नहीं, क्लियर करने का क्या मतलब है, मेरे को समझ में नहीं आया। जो डिमांड रेज किया गया आपके टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या लगता है कि हम लोग क्लियर नहीं करते? हम अपने इनकम टैक्स का, हम अपनी असेसमेंट हम लोग देते हैं तो क्लियर होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप हमसे पूछ रहे हो कि क्लियर क्यों नहीं कर रहे, हम लोगों ने क्लियर किया जब तो अभी तक कोई डिमांड नहीं हुई। उसके बीच में 98 के आसपास में वाजपेयी जी की भी तो 5 साल की सरकार रही, उन्होंने तो हमसे नहीं रेज किया, इसका मतलब क्लियर था। अब एकदम से जो है ये 93-94 का अब जाकर के 30 साल बाद में अब कहां से आ गया? हमने तो हमेशा क्लियर, हमने तो पहले दिन से क्लियर किया हुआ था। ऐसे नोटिसों से हमें हमारे मनोबल पर कोई असर नहीं होगा। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा। कुछ 2 दिन पहले हमने एक अभियान, मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान की शुरुआत की। 3 तारीख को घर घर गारंटी कार्यक्रम शुरू होगा। तो इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसे नोटिसों से जो अभी हम गुजर रहे हैं, जो नोटिस आफ्टर नोटिस आ रहा है, सीताराम केसरी जी के ज़माने के नोटिस आए हैं, उसके पहले उमाशंकर दीक्षित के ज़माने के नोटिस आएंगे, और हम इंतज़ार कर रहे हैं जमनालाल बजाज जो कोषाध्यक्ष जी थे जब महात्मा गांधी नेतृत्व करते थे, जमनालाल बजाज के समय के भी नोटिस हमें आएंगे, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पर हमारे मनोबल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा, हम और आक्रामक होंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं। क्या अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है कि 1800 करोड़ रुपया दे सकते हैं? आपको मालूम है 1800 कितना होता है? 1800 रुपया नहीं है, 1800 करोड़ है। 1800 रुपया नहीं है, ये 1800 करोड़ है। आपको मालूम है 1800 करोड़ कितना होता है? हमारे पूरे इलेक्शंस का, पिछले बार का 2019 का पूरे इलेक्शंस का हमारा 800 करोड़ का खर्चा था, पूरे इलेक्शंस का। तो 1800 करोड़ उतना होता है। मैं एक करेक्शन करूं,
जो अभी अभी अजय माकन जी ने कहा है ये आरोप नहीं है, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, एलिगेशन। ये एलिगेशन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो जानकारी खुद पार्टियां देती हैं उस पर हमने एआई का इस्तेमाल करके, आजकल हर बच्चा हमारे देश में आई और एआई की बात करते हैं, तो हम भी कुछ एआई जानते हैं और उसी एआई के सहारे हमने जो जानकारी बीजेपी पार्टी ने वेबसाइट पर है उसका विश्लेषण करके इन्होंने ये तथ्य आपके सामने रखा है। तो इसको एलिगेशन मत कहिए। ये 4,620 4,620 राइट 4,600 करोड़ रुपया जो वायलेशन है, ये एलिगेशन नहीं है, ये एआई के द्वारा जनरेट किया गया है। माकन जी 135 करोड़ रुपए का लियन और 1800 करोड़ रुपए का डिमांड नोट, इन दोनों पैसे को हटा के कांग्रेस के पास कितना पैसा बचेगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? आपको लगता है कि इसके बाद में भी कुछ बच जाएगा? माकन साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, देश से बाहर भी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने का मुद्दा उठाया जा रहा है। यूएन में ये मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इसको लेकर कंसर्न जताया गया। आपको लगता है कि देश की छवि भी इससे खराब हो रही है? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये हमारा आंतरिक मामला है और हमारा संविधान सक्षम है। मैंने पहले भी बोला, हमारा संविधान सक्षम है, हम लोग सक्षम हैं कि अपने आंतरिक मामले को हम खुद ही सुलटाएं। हमारी न्यायपालिका मजबूत है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। तो हमें किसी भी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, किसी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं और हम इस मसले को हम खुद उठाएंगे और बाहर की किसी की भी हमारे को मदद की जरूरत नहीं है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।